30 जुलाई 2020 नासा का परसिवरेंस रोवर फ्लोरिडा के केप कनावरल से मार्स की तरफ लॉन्च हुआ। यह सिर्फ एक और मार्स मिशन नहीं था, इसके साथ एक ऐसा साइंटिफिक क्वेश्चन जुड़ा हुआ था जिसका जवाब इंसान हजारों सालों से ढूंढ रहा है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? उस समय दुनिया का ध्यान मिशन की इंजीनियरिंग, लॉन्च व्हीकल और लैंडिंग टेक्नोलॉजी पर था, लेकिन नासा के वैज्ञानिक एक और चीज पर नजर रखे हुए थे। परसिवरेंस को मार्स पर सिर्फ रॉक्स की तस्वीरें लेने के लिए नहीं भेजा गया था। उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था ऐसे सबूत ढूंढना जो बता सकें कि अरबों साल पहले मार्स पर कभी जीवन मौजूद था या नहीं। 18 फरवरी 2021 को जब रोवर मार्स के जेज़ेरो क्रेटर में उतरा, तब उसने मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस में से एक शुरू की। क्योंकि अगर किसी दिन नासा यह घोषणा करता कि मार्स पर जीवन के प्रमाण मिल गए हैं, तो यह सिर्फ स्पेस साइंस की खबर नहीं होगी। यह डिस्कवरी इंसानी इतिहास, बायोलॉजी, रिलीजन, टेक्नोलॉजी और भविष्य के स्पेस एक्सप्लोरेशन को हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन यह समझने से पहले कि ऐसा होने पर क्या होगा, हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक मार्स पर लाइफ खोज ही क्यों रहे हैं। आज का मार्स एक ठंडा, सूखा और खतरनाक ग्रह है। सरफेस टेम्परेचर कई जगहों पर -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। उसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के सरफेस प्रेशर का केवल लगभग 1% है। वहां लिक्विड वाटर खुले रूप में टिक नहीं सकता। पूरे ग्रह पर इंटेंस रेडिएशन लगातार गिरती रहती है। पहली नजर में मार्स किसी भी प्रकार के जीवन के लिए लगभग असंभव जगह लगता है, लेकिन पिछले 2 दशकों में मार्स मिशंस ने जो डेटा भेजा है, उसने वैज्ञानिकों की सोच बदल दी। ऑर्बिटर्स, लैंडर्स और रोवर्स ने ऐसे प्रमाण खोजे हैं जो बताते हैं कि अरबों साल पहले मार्स आज जैसा नहीं था। वहां नदियां थीं, झीलें थीं, शायद महासागर भी थे। कई जगहों पर ऐसे मिनरल्स मिले हैं जो केवल पानी की मौजूदगी में बनते हैं। जेज़ेरो क्रेटर, जहां परसिवरेंस रोवर उतरा, कभी एक विशाल लेक सिस्टम का हिस्सा था। यानी मार्स के इतिहास में ऐसा समय मौजूद था जब वहां जीवन के लिए जरूरी कई कंडीशंस मौजूद थीं। यहीं से एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर मार्स पर कभी पानी था तो क्या वहां माइक्रोब्स भी थे? धरती पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे बैक्टीरिया खोजे हैं जो एंटार्कटिका की बर्फ में जीवित रहते हैं। कुछ माइक्रोब्स समुद्र की गहराई में अत्यधिक दबाव सह लेते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव वातावरण में भी सरवाइव कर जाते हैं। इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। इन जीवों की डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि जीवन को हमेशा पृथ्वी जैसी परफेक्ट कंडीशंस की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से मार्स अब केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल मिस्ट्री बन चुका है। नासा का परसिवरेंस रोवर इसी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वह रॉक्स के सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है जिन्हें भविष्य में पृथ्वी पर लाने की योजना है। यह भविष्य में मार्स से मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाने की योजना का हिस्सा है। लेकिन फिलहाल इस मिशन की नई योजना पर काम चल रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अर्थ पर मौजूद एडवांस्ड लैबोरेटरीज में इन सैंपल्स की जांच मार्स की सतह पर मौजूद किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कहीं अधिक गहराई से की जा सकेगी। अब कल्पना कीजिए कि भविष्य में इनमें से किसी सैंपल में एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के क्लियर एविडेंस मिल जाते हैं। सबसे पहले नासा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वर्षों तक वेरिफिकेशन करेगा। विज्ञान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की जरूरत होती है। 1996 में भी एक मार्शियन मीटेरॉइड के अंदर संभावित माइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स मिलने का दावा किया गया था, लेकिन बाद में उस पर विवाद खड़े हो गए। इसलिए इस बार वैज्ञानिक बेहद सावधानी बरतेंगे। अगर किसी सैंपल में ऐसे केमिकल सिग्नेचर्स, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स या बायोलॉजिकल पैटर्न्स मिलते हैं जिन्हें किसी नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से समझाया नहीं जा सकता, तब दुनिया की सबसे बड़ी लैबोरेटरीज स्वतंत्र रूप से उसकी जांच करेंगी। अलग अलग देशों की रिसर्च टीम्स वही परिणाम दोहराने की कोशिश करेंगी। महीनों या वर्षों की वेरिफिकेशन के बाद ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, और यदि वह अनाउंसमेंट आती है तो वह मानव इतिहास की सबसे बड़ी साइंटिफिक न्यूज बन सकती है। दिलचस्प बात यह है कि यह डिस्कवरी शायद हॉलीवुड फिल्मों जैसी नहीं होगी। नासा यह नहीं कहेगा कि मार्स पर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मिली है। वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार सबसे संभावित सिनेरियो एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के एविडेंस का होगा, यानी ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो अरबों साल पहले मार्स पर रहते थे या शायद आज भी किसी अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट में मौजूद हों। लेकिन माइक्रोब्स भी पूरी कहानी बदलने के लिए काफी होंगे, क्योंकि तब पहली बार यह साबित हो जाएगा कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर बायोलॉजी पर पड़ेगा। आज पृथ्वी पर मौजूद हर जीव एक कॉमन इवोल्यूशनरी ट्री से जुड़ा हुआ है। इंसान, पेड़, मछलियां, बैक्टीरिया, सबका जेनेटिक हिस्ट्री किसी न किसी स्तर पर जुड़ा हुआ है।
लेकिन अगर मार्स पर लाइफ मिली और यह साबित हो गया कि उसका ओरिजिन पृथ्वी के जीवन से स्वतंत्र था, तो इसका मतलब होगा कि जीवन ब्रह्मांड में एक से अधिक बार उत्पन्न हो सकता है। यह डिस्कवरी यह संकेत देगी कि लाइफ कोई बेहद दुर्लभ एक्सीडेंट नहीं, बल्कि यूनिवर्स में अपेक्षाकृत सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। इसके बाद अटेंशन तुरंत दूसरे वर्ल्ड्स की तरफ जाएगा। वैज्ञानिक यूरोपा, एनसेलेडस और टाइटन जैसे स्थानों पर चल रहे मिशंस को और तेज कर सकते हैं। यूरोपा, जो जुपिटर का मून है, उसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल ग्लोबल ओशन होने के मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण है। एनसेलेडस के अंदर लिक्विड वाटर ओशन मौजूद होने के मजबूत प्रमाण मिले हैं। यदि मार्स पर लाइफ मिलती है तो इन वर्ल्ड्स की इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन साइंटिफिक इम्पैक्ट के अलावा प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी सामने आएंगे। सबसे बड़ा सवाल कंटेमिनेशन का होगा। दशकों से स्पेस एजेंसीज प्लैनेटरी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स का पालन करती हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पृथ्वी के माइक्रोब्स दूसरे ग्रहों को कंटेमिनेट ना करें और दूसरे ग्रहों के संभावित बायोलॉजिकल मटेरियल्स पृथ्वी के इकोसिस्टम को प्रभावित ना करें। यदि मार्स पर लाइफ के प्रमाण मिलते हैं तो फ्यूचर ह्यूमन मिशंस को लेकर नियम और सख्त हो सकते हैं। अभी नासा और दूसरी एजेंसीज इंसानों को मार्स भेजने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन अगर वहां नेटिव लाइफ मौजूद है तो इंसानों द्वारा ले जाए गए माइक्रोब्स मार्शियन एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। यह केवल साइंटिफिक समस्या नहीं होगी, यह एथिकल डिबेट भी बन जाएगी। क्या इंसानों को किसी ऐसे ग्रह पर बड़े पैमाने पर सेटलमेंट बनानी चाहिए जहां पहले से लाइफ मौजूद हो? यह सवाल पहली बार मानव इतिहास में गंभीरता से पूछा जाएगा। इसके साथ जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी सामने आएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन पहले से ही इंटरनेशनल कंपटीशन का हिस्सा बन चुका है। अमेरिका, चीन, यूरोप, भारत और कई अन्य देश मार्स एक्सप्लोरेशन में निवेश कर रहे हैं। अगर लाइफ की डिस्कवरी होती है तो मार्स रिसर्च प्रोग्राम में फंडिंग तेजी से बढ़ सकती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों इस रिसर्च रेस का हिस्सा बनना चाहेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी कम दिलचस्प नहीं होगा। स्पेस इंडस्ट्री पहले ही सैकड़ों अरब डॉलर के मार्केट में बदल चुकी है। लाइफ डिस्कवरी के बाद नई टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक सिस्टम्स, एडवांस्ड लैबोरेटरीज और प्लैनेटरी मिशंस में भारी निवेश हो सकता है। यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में एस्ट्रोबायोलॉजी सबसे तेजी से बढ़ने वाले फील्ड्स में से एक बन सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रोचक हिस्सा शायद साइंस नहीं, बल्कि इंसानों की सोच में आने वाला बदलाव होगा। इतिहास में कई डिस्कवरीज ने हमारी दुनिया को देखने का तरीका बदला है। जब कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र नहीं है, तब हमारी कॉस्मिक पोजीशन बदल गई। जब डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी पेश की, तब जीवन को समझने का तरीका बदल गया। मार्स पर लाइफ की डिस्कवरी भी उसी स्तर की घटना हो सकती है, क्योंकि हजारों सालों से इंसान एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या हम अकेले हैं? आज तक हमारे पास इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। हमने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज लिए हैं, हमने दूर दूर के गैलेक्सीज देख लिए हैं, हमने यूनिवर्स की उम्र का अनुमान लगा लिया है, लेकिन अब तक किसी दूसरे वर्ल्ड पर लाइफ का कंफर्म्ड एविडेंस नहीं मिला है। मार्स इस मामले में सबसे मजबूत कैंडिडेट बना हुआ है, और यही वजह है कि परसिवरेंस रोवर की हर सैंपल ट्यूब इतनी महत्वपूर्ण है। इनमें केवल मार्शियन रॉक्स नहीं है, इनमें शायद उस सवाल का उत्तर छिपा हो सकता है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, फिलोसोफर्स और आम लोगों को समान रूप से आकर्षित किया है। फिर भी यह समझना जरूरी है कि अभी तक नासा को मार्स पर लाइफ नहीं मिली है। वैज्ञानिकों को प्रॉमिसिंग क्लूज मिले हैं, एंशिएंट वाटर सिस्टम्स के एविडेंस मिले हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्वयं लाइफ का प्रमाण नहीं होते। मार्स पर लाइफ का डायरेक्ट प्रूफ अभी तक नहीं मिला, इसलिए मार्स पर लाइफ की चर्चा अभी हाइपोथेसिस और ऑनगोइंग रिसर्च का हिस्सा है। यही वैज्ञानिक प्रक्रिया की खूबसूरती भी है। साइंस निष्कर्षों पर नहीं, बल्कि एविडेंस पर चलती है। हर नया सैंपल, हर नई इमेज और हर नया मेजरमेंट हमें थोड़ा और करीब ले जाता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तभी निकाला जाता है जब सबूत पर्याप्त मजबूत हों। आज मार्स की सतह पर परसिवरेंस रोवर काम कर रहा है। इसके साथ इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर ने इतिहास बनाया और किसी दूसरे ग्रह के एटमॉस्फेयर में पहली कंट्रोल्ड पावर्ड फ्लाइट करके दिखाया। पृथ्वी की लैबोरेटरीज मार्शियन सैंपल्स के इंतजार में हैं। नई मिशंस की प्लानिंग चल रही है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी उम्मीद में डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं कि शायद किसी दिन उन्हें ऐसा संकेत मिल जाए जो पूरी तस्वीर बदल दे। अगर वह दिन आता है और नासा यह घोषणा करता है कि मार्स पर कभी जीवन मौजूद था, तो शायद उस डिस्कवरी का सबसे बड़ा प्रभाव मार्स पर नहीं बल्कि पृथ्वी पर होगा, क्योंकि तब पहली बार इंसान यह जान जाएगा कि लाइफ केवल हमारी दुनिया की कहानी नहीं है, यह यूनिवर्स की भी कहानी हो सकती है। और उसी क्षण मार्स एक दूर का लाल ग्रह नहीं रहेगा,
वह मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साइंटिफिक उत्तरों में से एक का स्रोत बन जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है मार्स पर जीवन की संभावना कितने % है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।